चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर बता दें। देश भर में 29,435 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक दर्ज किए गए। इनमें से 21,632 कोरोना केस फिलहाल एक्टिव हैं। 934 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। इस बीच 6,868 लोग ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए गए 8,590। और बात राजस्थान की करें तो आज 66 नए पॉजिटिव केस आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 2,328 तक पहुंच चुकी है। प्रदेश में कोरोना की वजह से अब तक 51 लोगों की मौत हुई है। 2,328 में से 766 लोगों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। वहीं 584 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज भी किया गया है। प्रदेश में कुल 28 जिले हैं जहां कोरोना ने दस्तक दी है। चलिए मैप के जरिए आपको बताते हैं कि प्रदेश के किस जिले में किस तरह कोरोना ने दस्तक दी है। कुल केसेस जो अब तक दर्ज हुए हैं वो 2,328 हैं। 51 लोगों की मौत हुई है। 584 लोग ठीक हुए हैं। बांसवाड़ा में अब तक कुल 62 मामले आए हैं। जैसलमेर में 35, भरतपुर में 110, झुंझुनू में 42, भीलवाड़ा में 35, जोधपुर में 449, बीकानेर में 37, टोंक में 126, जयपुर में 850 और कोटा में 184। एक कर कुल 2,328 पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें से कईयों का इलाज भी इनमें से सभी का इलाज चल रहा है। इस दौरान जिन लोगों का इलाज किया गया वो ठीक भी हुए। ऐसे में एक्टिव जो केसेस हैं उनकी संख्या प्रदेश में धीरे धीरे घट रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सचिन से। सचिन, आज के क्या अपडेट्स हैं? देखिए स्वप्निल, जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है, वो इस तरह भी देखा जा सकता है कि पिछले 12 घंटे में 66 नए पॉजिटिव केसेस आए और कोटा में एक मौत दर्ज हुई है। यानी प्रदेश में अब तक 51 मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा जो पॉजिटिव केसेस आए उनका जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात ये कि कुछ जिले ऐसे थे जहाँ ये मान के चला जा रहा था कि यहाँ पर शायद अब कोरोना जो है वो काफी कुछ हद तक थम गया है और कोरोना फ्री होने की स्थिति में है। लेकिन जो जिले हैं, चाहे वो धौलपुर हो, चाहे जो चित्तौड़, राजसमंद जिले हैं, वहाँ पर जिस तरह से एक पॉजिटिव केसेस भी सामने आने लगे हैं तो वो थोड़ी चिंता की बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि राजस्थान में जिस तरह से एक आवाज उठाई गई थी रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर के कि ये जो टेस्टिंग किट है वो सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो उसको ICMR ने भी माना है। और इसके रोहित कुमार सिंह से हमारी बात हुई थी तो उनका जो कहना है कि जितने भी रैपिड टेस्ट। चलिए शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, चीन से रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर कैंसिल किया गया है। ICMR के फैसले पर चीन भड़क उठा। चीनी दूतावास की ओर से एक बयान आया है कि चीनी उत्पादों को खराब बताना गलत है। गैर पेशेवरों के इस्तेमाल करने पर सटीक नतीजे नहीं मिल सकते। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की आज बैठक होनी है। आज शाम 4 बजे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल हो रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए इस पर ब्रिक्स देशों के बीच चर्चा की जाएगी। किस तरह से आपसी सहयोग किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ये तमाम बातें इसका के एजेंडे में रहेंगी। क्या कुछ किया जा रहा है, नोट्स साझा होंगे। बड़ी खबर है, आज शाम 4 बजे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। और चलिए प्रदेश के तमाम अपडेट्स के लिए अपने सहयोगियों के साथ जुड़ते हैं। जयपुर से राकेश शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शाकिर अली कोटा से मेरे साथ मौजूद हैं और जोधपुर से ललित सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, आपके पास आ रहा हूं। आज की सुबह
क्या खबरें लेकर आई हैं जोधपुर के लिए? देखिए स्वप्निल, पिछले 3 दिनों से लगातार मौतों का सिलसिला चल रहा था। बहरहाल आज कोई भी मौत नहीं हुई है और पॉजिटिव भी सिर्फ 3 आए, तो आज का दिन जो सूरज उगा है वो कहीं ना कहीं राहत देने वाला है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो जोधपुर में 390 का आंकड़ा पहुंच चुका है पॉजिटिव संख्याओं का, और लगातार स्वास्थ्य महकमा जुटा हुआ है कि आखिर किसी तरह इलाज किया जाए। सर्वे का काम लगातार जारी है। CMHO से लेकर करीब 150 जनों की टीम लगातार हॉटस्पॉट पर स्क्रीनिंग कर रही है। तमाम उन इलाकों में जहाँ जहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चिंता की बात यह है कि टेस्ट किट खत्म हो चुके हैं जोधपुर में। ये एक चिंता की बात है। सैंपल दिल्ली भेजने पड़ रहे हैं, जिसमें जो नतीजे आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रफ्तार धीमी हो चुकी है। ये एक चिंता की बात है। लेकिन दूसरी ओर जो पॉजिटिव मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, करीब 111 लोगों को घर भेज दिया गया है, वो ठीक हो चुके हैं। ये भी एक राहत भरी खबर आज जोधपुर से निकल के आई है। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है, थोड़ी ठंड यहाँ पर हो चुकी है, बारिश कल पूरी रात बरसात हुई थी, तो वही कारण है कि स्वास्थ्य महकमा मान रहा है कि इस मौसम में कहीं ना कहीं इस वायरस को और मदद मिलेगी और ये ठंडक में और फैलता है, तो ये भी एक चिंता बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है, लगातार काम कर रहा है और जो मरीज सामने आ रहे हैं उनका इलाज दिन रात किया जा रहा है। ठीक है ललित। शाकिर, आपके पास आ रहा हूं मैं। कोटा में युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहे हैं कि स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा जाए। कहां तक पहुंचे ये प्रयास? जी देखिए स्वप्निल, प्रयासों की जहाँ तक बात है, प्रयास तो किए जा रहे हैं लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि कोटा में लगातार पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। और आज की सुबह भी बुरी खबर लेकर आई है। 19 पॉजिटिव मामले आज सुबह सामने आए हैं। 8 इंदिरा मार्केट के हैं, इलाके के हैं, और 10 जो है बजाज खाना इलाके के। एक शख्स की मौत भी हो गई है। तो कोटा में मौत का आंकड़ा भी जो है 6 हो गया है कोरोना पॉजिटिव रोगियों की अगर हम बात करें तो। लगातार चिकित्सा विभाग की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार स्क्रीनिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद, क्योंकि अब कोटा के लगभग तमाम जो शहर का जो इलाका है, उन तमाम इलाकों में कुछ इलाके ऐसे बचे हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव रोगियों नहीं आए हों सामने। तमाम इलाके जो शहर की 21 से ज़्यादा कॉलोनीज जो हैं वहाँ पर कोरोना संक्रमण के रोगी सामने आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि जो अस्पताल में रोगी भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है, उनमें से कुछ लोगों की छुट्टी भी की जा रही है, यानी डिस्चार्ज भी किया जा रहा है, वो ठीक भी हो रहे हैं। 12 लोगों की अब तक डिस्चार्ज किया जा चुका है, और कल, क्योंकि 29 तारीख है, तो कल के दिन जो है बड़ी तादाद में लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक संक्रमण रोकने की बात है, चेन तोड़ने की बात है, तो वो कहीं ना कहीं नए नए सिरों से, क्योंकि नए नए इलाकों में अब पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे हैं, तो प्रशासन के लिए चुनौती बन रहा है, पुलिस के लिए भी, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव रोगी आता है तो जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करना होता है, कर्फ्यू वहां पर लागू करना पड़ता है। और उस इलाके को कल भी, क्योंकि आकाशवाणी इलाका है, खेरली फाटक इलाका है, वो बिल्कुल नए इलाके हैं, दोनों जगह पर जो है कर्फ्यू लागू किया गया, वहां पर एक एक पॉजिटिव आए। अब उन इलाकों में स्क्रीनिंग की जा रही है, अड़ोसी पड़ोसी और परिवारजनों को के सैंपल्स लिए गए हैं। शाम तक किस तरह के नतीजे और आएंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन सबके बीच लगातार, क्योंकि 184 कोरोना पॉजिटिव कोटा में हो चुके हैं, और ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी स्वप्निल। जी शाकिर। राकेश, आज कई सारी बड़ी हलचलें हैं कोरोना को लेकर जो कि राजधानी में देखने को मिलेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो लगातार मॉनिटर कर ही रहे हैं, वहीं आज डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी कांग्रेस के चेहरों से मिलेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और बैठक करने वाले हैं, वो भी फीडबैक लेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सरकार और पूरा सिस्टम एक तरीके से अलर्ट है, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। अब जो राजनीतिक दल हैं वो भी राजनीति को भूलकर, और चूंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो अभी तक लाइलाज है, और हर व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से इससे बचा जाए। उसी दिशा में मुख्यमंत्री लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और फीडबैक भी इस पर देते रहे हैं। केंद्र से किस तरह की मदद मांगनी है। अब जो पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट है वो पूरे प्रदेश से जो पीसीसी के कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक लेंगे कि कहां पर किस तरह की स्थिति है और किस तरीके से इसको और ज़्यादा कंट्रोल किया जाए। लेकिन यहां पर स्वप्निल में बताना चाहूँगा कि राहत भरी खबर ये है कि अभी जो सेकेंड टर्म में कई लोगों की जो जांच हुई थी वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है, और करीब 192 लोग ऐसे रहे हैं जिनको बड़ी संख्या में जो है उनको अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। कई और भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, करीब
44 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव, जिनको डॉक्टर्स ने ठीक किया है और उनको ठीक होने के बाद वो सही होने की स्थिति में जो घर जा रहे हैं। यानी राजस्थान की जो रिकवरी रेट है, वो जो राष्ट्रीय रिकवरी रेट है उससे बहुत बेहतर है। जो नेशनल रेशो है वो 23.8 का है, जबकि राजस्थान का 33% रिकवरी रेट है। जो एक राजस्थान में जो सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो चिकित्सा विभाग की जो टीमें हैं उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनके सकारात्मक परिणामों को दिखाता है। साथ ही ये भी दर्शाता है कि यहाँ पर लोग अब जो कोरोना वायरस है इसके संक्रमण को लेकर कितने सचेत हो गए हैं, प्रशासन का वो साथ दे रहे हैं, खुद के बचाव में वो तमाम प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर लोगों ने इसी तरीके से जिंदादिली से सरकार का, प्रशासन का साथ दिया और संक्रमण को लेकर जो सतर्क रहे, तो निश्चित तौर पर राजस्थान को राहत मिल सकती है। इसी सिलसिले में पिछले कई दिनों से जो है कोरोना जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या में लगातार दिन बाई दिन जो है अब गिरावट आती जा रही है। पहले जो आंकड़ा प्रतिदिन का वो 100 से ज्यादा पहुंच रहा था, लेकिन अब वो संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे हॉस्पिटल में सईद भोपाली की फरमाइश। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 के खिलाफ जंग में राजस्थान सरकार की सराहना करने के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन मुख्यमंत्रियों को कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, वे अपने सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। सीएम वीसी में बात नहीं रख सके थे। इसके बाद सीएम गहलोत ने सोमवार को 15 सूत्रीय बिंदुओं पर सुझाव लिखित में पीएम को भेजे। कोरोना के खिलाफ पीएम के साथ सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को 15 सुझाव भेजे। राज्यों को 1 लाख करोड़ के अनुदान की मांग की है। जीएसटी क्षतिपूर्ति अवधि 5 से बढ़ाकर 10 साल करने की मांग की है। कर्ज भुगतान में 6 महीने का ब्याज मुक्त मोरेटोरियम हो। कृषि उत्पादन के 50% तक की खरीद एमएसपी पर। उद्योग व्यापार जगत को व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज मिले। अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए राजकोषीय व्यय को बढ़ावा दें। श्रमिकों के वेतन भुगतान के लिए केंद्र स्कीम लाए। अटके हुए प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय योजना बने और इंटर स्टेट सप्लाई चेन बहाल हो। राज्यों को आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए स्वतंत्रता मिले। चिकित्सा उपकरणों की केंद्रीकृत खरीद हो। वेज एंड मीन्स एडवांस पर ब्याज में छूट की मांग है। वहीं साल 2019-2020 की जनसंख्या खाद्य सुरक्षा का आधार हो, ये मांग उठाई गई है। वहीं राज्यों को मिलने वाली शुद्ध ऋण सीमा 3 से बढ़ाकर 5%। जीएसटी की क्षतिपूर्ति क्लेम की राशि जल्द देने की मांग। कोटा में कोरोना संक्रमण से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल शुक्रवार को एक युवक ने एटीएम से पैसे निकाले थे, जिसके बाद युवक कोरोना संक्रमित हो गया। ऐसे में आप भी एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें। हालांकि बैंक एटीएम को लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं, इसके बावजूद ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों को एटीएम से पैसे निकालने के कारण कोरोना हो गया। और अब बात करते हैं एनडब्ल्यूआर यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की, जो कोरोना महामारी के बीच भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। पूरे देश की रफ्तार थमी हुई है। सड़कों पर वाहनों के हॉर्न का शोर नहीं सुनाई देता, नीले आसमान में कोई उड़ान नहीं भरी जाती, लेकिन फिर ये ट्रेन की आवाज ये क्यों सुनाई दे रही है? तो जनाब, ऐसा इसलिए क्योंकि ये है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जिसके पहिए कोरोना भी नहीं रोक पाया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें एनडब्ल्यूआर की पार्सल स्पेशल रेल सेवा की झलक है। एनडब्ल्यूआर कोरोना महामारी के बीच ये सुनिश्चित कर रहा है कि जो भी जरूरत का सामान है वो देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। और हाँ, इस अहम काम में मजदूरों की भी खास भागीदारी देखने को मिल रही है। भारतीय रेलवे द्वारा कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए स्पेशल पार्सल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे कि आवश्यक सामग्री एवं अन्य सामग्री का निर्बाध रूप से आपूर्ति पूरे भारतवर्ष में हो सके। इसका फ़ायदा ई कॉमर्स कंपनियां, ट्रेडर्स और आमजन उठा सकते हैं। इसी कड़ी में पालनपुर सांकराइल गुड्स टर्मिनल हावड़ा, पालनपुर पार्सल
रेल सेवा स्पेशल का संचालन किया जा रहा है, जो वाया अजमेर, जयपुर, भरतपुर, आगरा फोर्ट, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं पटना स्टेशनों से होकर गुजरेगी। भोपाल में कोरोना मरीज का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो खाने के लिए चिकन और मटन की मांग करते दिख रहा है। ये मरीज कह रहा है कि वेज खाना खाते खाते उसके मसूड़े दर्द करने लगे, इसलिए उसे चिकन और मटन दिया जाए, नहीं तो वो नहीं खाएगा। भोपाली है मेरा नाम। अब मैं तो डेली मटन खाता हूँ भाई, शेर की औलाद हूँ, मिलिट्री मैन, शहीद भोपाली, लाला रजपत दिलकुशाबाग। सुन लो, अरे वीडियो बन रही क्या? हाँ बन रही। हाँ, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, बीमार था जब तक खा लिया, अब मैं स्वस्थ हूँ। मुझे नटबोल चाहिए, चिकन मुर्गा, मछली तंदूरी, तो खाना खाऊंगा, नहीं तो ये ले जाओ तुम खाना, मेरे घर से बुलवाऊंगा, मेरे घर से खाऊंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूँ, मैं जा रही हूँ घर खाना खाने। ये रखा खाना तुम्हारा, ठीक है। हाँ, और मेरा नंबर भी लिख लो, 9826 928 754। सही भोपाली बोलते हैं मुझे। ये लगा खाना तुम्हारा। ये खाने की बुराई नहीं करी, अच्छा खाना है, खाने की बुराई नहीं करी, खाना एक नंबर है, लेकिन मेरे मसूड़े दुख रहे हैं, मेरे को तो डेली होना पाई